गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल में बच्चों बहुत सी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, लेकिन मैं केवल अभी आज की इस वीडियो में एक टॉपिक अपना आगे उठा रहा हूँ। वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप फंडामेंटल। ज़रा देखिएगा कि इसका फॉर्मेट क्या है और किस लॉजिक से ये फॉर्मेट है। पार्टनरशिप फंडामेंटल, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि बनता है बेसिकली पार्टनर्स के लिए। Basically, this account is prepared for the treatment of partners' expenses and partners' income related to firm. PL appropriation ये कौन सा अकाउंट है, पहले हम ये बता दे रहे हैं कि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो सब आपके डेबिट होंगे और जितने भी इनकम्स और गेंस हैं वो सब क्या होंगे, क्रेडिट होंगे बेसिकली। बट ये फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता, लिखा फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स ही जाता है। मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि आप एक्सपेंसेस लॉसेस को इधर और इनकम एंड गेन को इधर। अब ये आप सोचेंगे कि ये इनकम या गेन है किसका, तो ये पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो जिम्मेदारी होती है वो होती है फर्म की। अब फर्म के अकाउंट से या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के जो भी इनकम्स या गेंस होंगे वो क्रेडिट होंगे और फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो डेबिट होंगे। तो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर हम एक आपके अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो अकाउंटिंग साइकिल में सोल प्रोप्राइटरशिप में आप चलते थे तो आप जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स को बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बेसिकली इस अकाउंट में होता क्या है, जितना भी फर्म का नेट प्रॉफिट होता है उसमें पार्टनर्स को जो खर्चे दिए गए हैं या पार्टनर्स की जो भी अमाउंट्स हैं उनको देने के बाद फर्म ने जितनी भी अमाउंट्स चार्ज करनी है उनको चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। बता दे रहे हैं एक चीज़ और इसमें कि अगर फर्म लॉस सफ़र कर रही है तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्म इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू गिव अ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। ओके, नाउ इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट द फर्म पेड अ सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं उन पार्टनर्स की सैलरी यहाँ लिखी जाएगी। फिर कमीशन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया गया है फर्म के तरफ से तो वो कमीशन लिखा जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की है उस पर जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो यहाँ पे आएगा। इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म का फ़ायदा होता है। ड्राइंग कौन विड्रॉ करता है? पार्टनर्स अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट पर्सनली यूज़ के लिए निकालते हैं और जो भी पार्ट वो पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे उस पर वो फर्म को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हाफ ईयरली चार्ज होता है, हाफ ईयरली चार्ज बाय द फर्म। अगर कोई डेट्स मेंशन नहीं है तो आप इसको हाफ ईयरली ही चार्ज कराएंगे, मतलब हाफ मंथ या हाफ ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। एक और पॉइंट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कि दिखाया जाता है, दैट इज़ एडिशनल रिजर्व। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म प्रॉफिट का कुछ पार्ट फ्यूचर्स की कंटीजेंसीज़ के लिए रोक लेती है, उस पार्ट को बोला जाता है एडिशनल रिजर्व। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखने से पहले हम यहाँ पर कैरी डाउन करते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि कहाँ से आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये गिवन होता है, ठीक है।
आपका प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया होगा, वो सीधे आप यहाँ पे कैरी डाउन कर देंगे। उसके बाद आपका वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितने पार्टनर्स हैं उनकी ड्राइंग हाफ ईयरली मैंने बताया, ये हाफ ईयरली चार्ज होती है फ्रॉम पार्टनर्स। इसके बाद क्लोज कर देते हैं इस अकाउंट को। नॉर्मली क्लोज करते टाइम आपकी क्रेडिट ज़्यादा आएगी, क्रेडिट माइनस डेबिट दैट इज़ प्रॉफिट, इसको बांट दिया जाएगा। और प्रॉफिट बांटते समय हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल और करंट मैंने दो नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है फर्म अपने पास नहीं रखती है। हर साल का जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में शेयर कर लिया जाता है, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो उसमें। आपने पार्टनरशिप डीड क्लास 11th में पढ़ी होगी। पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा होता है कि फर्म में कितने पार्टनर होंगे, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, पार्टनर कितना इंटरेस्ट लेगा कैपिटल पे, अगर ड्राइंग कर रहा है तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ डिटेल्स पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई थी। उस डीड के अकॉर्डिंग ही जो भी प्रॉफिट होता है हमारे एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन मतलब एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स की कैपिटल यानी कि पार्टनर को दे दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस हिसाब से आपका जितने भी पार्टनर हैं उनमें ये प्रॉफिट बढ़ जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।